नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट सत्र की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार, गैरसैंण में हो सकता है बजट सत्र। देहरादून में नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 80 नाबालिगों के किए गए 25-25 हजार रुपए के चालान। पहाड़ों में जर्जर स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। और प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने जताया सरकार का विरोध, एलआईसी को हो रहे नुकसान को लेकर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है और इस बार सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना प्रस्तावित है। इसको लेकर अंतिम निर्णय आगामी कैबिनेट में होगा, लेकिन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की ओर से सत्र गैरसैंण में करवाए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सत्र को गैरसैंण में कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण का विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर अपनी इतिश्री कर ली और इसके बाद भी सत्र गैरसैंण में नहीं कराया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए, गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उनकी ये मंशा थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है राजधानी बने और उन आंदोलनकारियों की और उत्तराखंड के लोगों की जनभावना का आदर करते हुए कांग्रेस ने गैरसैंण के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2017 से 22 के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन तब से लेकर आज तक गैरसैंण से एक दिन भी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित नहीं हुई। हमने सदन के अंदर भी इस बात को रखा। हमने कहा कि इस बात को कि जब आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो वहाँ ग्रीष्मकाल में राजधानी संचालित होनी चाहिए। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल जर्जर हालातों में हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्कूलों के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए विद्यालय प्रशासन हमें प्रस्ताव भेजे, सरकार स्कूलों का जल्द ही जीर्णोद्धार करेगी। इसके अलावा उन्होंने अवैध रूप से चल रहे विद्यालयों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूलों को पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी स्कूल में अगर जीर्णोद्धार करना है तो पैसा पर्याप्त दिया जाए। देहरादून में नाबालिगों के सड़क हादसों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने बीते 3 दिन पहले अभिभावकों को एक संदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देते हैं तो उन्हें 3 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद आज ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग मिशन के तहत नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर कार्यवाही करते हुए 80 चालान किए, जिसमें 27 स्कूली बच्चों के वाहन सीज किए गए और 80 वाहन चालकों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कहा कि प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। खबर चंपावत से है, जहां एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों में हो रहे निवेशों के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत मुख्यालय, मोटर स्टेशन एवं एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों को गुमराह करके देश को बेचने का कार्य कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार देश का सारा पैसा सार्वजनिक एवं निजी शेयर बैंकों में लगाया जा रहा है, जिससे देश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। मेरा कहना है, जिस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पूरे भारत को लूट के चलेगी। इसी तरह से गुजरात के कुछ व्यापारी जिनका कब्जा पूरा भारत सरकार पर है, वो अपने अनुसार वित्त मंत्रालय चला रहे हैं, अपने अनुसार पैसा निवेश कर रहे हैं। तो मेरा एक गुजारिश ये है कांग्रेस पार्टी के होने के नाते मोदी सरकार से कि अडानी अंबानी जो आज से भाजपा सरकार से पहले कुछ भी नहीं थे, आज विश्व रैंकिंग में वो 8वें 10वें नंबर पर उनकी रेस चल रही है। ये पैसा कहाँ से आया,
किनका पैसा है, जैसा कि आज उजागर हो गया, पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष ने उजागर कर दिया है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लोहाघाट में राशन डीलरों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैनर तले आपातकाल बैठक कर प्रदर्शन किया। मामले में राशन डीलर संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश वोरा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर जिले के सभी राशन डीलर 7 फरवरी से 72 घंटे का पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तथा आगामी 22 मार्च को दिल्ली में देश के सभी राशन डीलर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैनर तले लोकसभा का घेराव करेंगे, जिसके लिए सभी डीलरों को तैयार रहने का आह्वान किया गया है। इसमें जो है कि हमारे ये जो मानदेय की मांग चल रही है, ऑल इंडिया प्राइस फेयर शॉप के तत्वाधान में जो हम केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो पूरे उत्तराखंड या पूरे ऑल इंडिया में जो पूर्ण 7, 8, 9 की जो पूर्ण हड़ताल होनी है, उसके लिए जनपद चंपावत के सभी डीलर भाई उनकी तरफ से हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को पूर्ण समर्थन देने का वादा करते हैं। बताइएगा 7, 8, 9 3 दिन का पूर्ण बंदकार रहेगा और हमारे डीलरों का पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें जनपद चंपावत के समस्त डीलर उस हड़ताल में सम्मिलित रहेंगे। बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश एवं आम जन में सड़क सुरक्षा नियमों के लिए जागरूकता हेतु उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी द्वारा जनपद में सभी थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस को रूटीन वाहन चेकिंग और सड़क सुरक्षा जन जागरूकता के निर्देश दिए गए हैं। एसपी उत्तरकाशी के निर्देशानुसार उत्तरकाशी में यातायात और थाना पुलिस द्वारा यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ रूटीन चेकिंग लगातार जारी है। इस दौरान कई लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोल्टेक्स स्थित LIC कार्यालय के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के अदूरदर्शी फैसलों, गलत आर्थिक नीतियों और अपने चहेते उद्योगपति मित्रों को नियमों के विरुद्ध लाभ देते हुए देश के करोड़ों बैंक और LIC के खाता धारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। इससे पूरा देश, विशेषकर मध्यम वर्ग, चिंता में पड़ गया है। देखिए, आज हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में, जहाँ भी जिला मुख्यालय, महानगर मुख्यालयों में आज जो केंद्र ये जो हमारे पूंजीपतियों पर जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम है, चाहे वो स्टेट बैंक है, इस तरीके की जो हमारी जो देश की धरोहर जो कंपनियां, जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ताओं का जिसे कहते हैं कि यहाँ पर उसमें अपना जिसे कहते हैं भुगतान वो करते हैं, विश्वास करते हैं, और ऐसी जो हमारी सारी संस्थाएं जो देश में अपना नाम रोशन किए हुए हैं, ऐसी संस्थाओं के शेयरों को जबरदस्ती निजी पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखना और देना, तो हम समझते हैं कि आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी निजी संस्थाओं पर हमला कर रही है, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर सरकार आज के इस विरोध से भी नहीं चेती, तो हम इस विरोध को बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में पूरे देश में चलाएंगे। यही हमारा मांग है। इसका देश में विरोध हुआ और LIC के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उसका विरोध किया, तो ये बेच तो नहीं पाए, लेकिन उसका पैसा ये जो है पूरा इन्होंने इन उद्योगपतियों को दे दिया। जिन उद्योगपतियों को कोविड काल से पहले हिंदुस्तान के खाके में भी जो पूंजीपति नहीं माने जाते थे, वो आज दुनिया के दूसरे तीसरे शेड बन गए सिर्फ एक कोविड काल में। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को इन उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी करना चाह रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहले कई बार कहा कि भाई किसानों का ऋण माफ़ करो, जितना आपने अपने मित्रों को पैसा दे दिया है उससे कम में किसानों के ऋण माफ़ हो जाएंगे, लेकिन उसमें सुनी नहीं गई। तो आज ये रिजल्ट सामने में आ रहे हैं। हम पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देशव्यापी आंदोलन है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि ताकि LIC जैसी वित्तीय संस्थाओं का अस्तित्व को बचाया जा सके। उत्तरकाशी के गंगा घाटी क्षेत्र में पिछले 1.5 माह से लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए सुबह और शाम विद्युत आपूर्ति का होना अति आवश्यक है, लेकिन बिजली कटौती होने से लोग अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों को भी बिजली कटौती से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग इस मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलियावाला मोड़ पर भारतीय स्टेट बैंक के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जो कंपनी 30वें स्थान पर थी वो एकदम से तीसरे स्थान पर कैसे आ गई, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में बैंकों और LIC ने इन्हें भारी मात्रा में लोन दिया, जो आज खतरे की घंटी बना हुआ है। LIC और स्टेट बैंकों में देश के गरीब जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अडानी को जो लोन दिया गया और जो आप बीते दिनों में देख रहे हैं कि अडानी को कई लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें SBI और LIC का भी पैसा था। कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन के साथ साथ एक मांग भी कर रही है कि अडानी के घोटालों की जांच JPC के द्वारा कराई जाए। आज देश के SBI का पैसा डूब चुका है, आज देश के LIC का पैसा डूब चुका है। ये पैसा किसका था? ये पैसा था इस देश की जनता का, जो केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में अडानी को रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया और आज हमारा देश धीरे धीरे कर्ज की ओर जा रहा है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा LIC और स्टेट बैंकों के सामने धरने का आह्वान किया गया पार्टी के द्वारा, और वो है अडानी समूह को लेकर, क्योंकि जो कंपनी 30वें स्थान पर थी वो एक दिन तीसरे नंबर पर कैसे आई, इसकी जांच हो। और आज जो निवेशक हैं उनका पैसा डूब गया, भारत के तमाम निवेशकों का पैसा डूब गया, और आज वो अचानक तीसरे से 17वें स्थान पर पहुंच जाती है, क्योंकि सरकार की संरक्षण में हमारे स्टेट बैंक ने और LIC ने इन्हें बेतहाशा लोन दिया, जो आज खतरे की घंटी बना हुआ है। इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस जन धरने पर हैं, क्योंकि स्टेट बैंक हो या LIC हो, उसमें हमारे देश के गरीब आम जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में, और यही हमारी मांग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।